लोग हैं परमेश्वर, आपकी प्रजा है खुदावन। आपने हम सबको नाम पर नाम पुकारा है परमेश्वर। खुदावन आपने हमें बनाया है खुदावन यीशु नासरी, ताकि हम खुदावन आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। लॉर्ड आज के दिन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। खुदावन हम प्रभु लोगों के दिलों में वचन कार्य करने पाए परमेश्वर। लॉर्ड लोगों के समझ को खोले ताकि वो वचन को सुनने पाए, समझने पाए परमेश्वर। प्रभु जब लोग अलग अलग परमेश्वर परिस्थितियों में आते हैं परमेश्वर, प्रभु जी नीड्स को लेकर आते हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए खुदावन। प्रभु जो कमजोर है परमेश्वर उन्हें आप बल दीजिए परमेश्वर खुदावन। प्रभु जो हताश और निराश होकर आ रहे हैं आज की सुबह खुदावन, प्रभु जी उनके मनोबल को आप बढ़ाइए खुदावन परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु आप परमेश्वर अपने आप को हाजिर कीजिए परमेश्वर। प्रभु हमारी आशा उम्मीद खुदावन सब कुछ आप है यीशु मसीह खुदावन। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस खुदावन यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सब खड़े हो जाएंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटनों में घुटनों में आकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। खुदावन घुटनों में आकर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे, सभी के गाएंगे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे खुदावन तेरे लिए, सिर्फ मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार
थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अब सबका फिर से प्रभु के भवन में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग सब मिलके खुदावन की आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए हम खुदावन की इबादत करें। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. एक बार फिर से What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तालियों के साथ उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। खुदावन मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा
यस लॉर्ड, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हाँ खुदावन, हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर कि प्रभु जी हम तेरे साथ चलना चाहते हैं खुदावन। प्रभु अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ चलने पाए परमेश्वर। खुदावन तू ऐसा परमेश्वर है खुदावन जो हर एक परेशानी में एक आशा का नया द्वार को खोलता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। खुदावन अपने लोगों की सुधि ले प्रभु, हम सब तेरे प्रभु प्रजा है परमेश्वर। खुदावन हम आए हैं परमेश्वर, तू हमसे बात कर खुदावन। आज मैं तेरी उपस्थिति को परमेश्वर हमें चला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु खुदावन। Jesus, we worship your name खुदावन। Thank you Jesus, we bless your name, we bless your name। Thank you Jesus खुदावन। प्रभु जी तेरी पनाह में हम आते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं खुदावन। दया कर। हालेलुया। Yeah.
तेरा ये भवन है कितना प्यारा, कितना है प्यारा तेरी पनाह में, तेरी हालेलुया गॉड, हम खुदावन तेरी पनाह में हमारे परमेश्वर, तेरे भवन में है खुदावन परमेश्वर। कुछ भी ना
खुदावन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। सबके हाले फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से। फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हो आ, पवित्र आत्मा। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से। फिर से तू अभिषेक कर दे। को तू
शंका का लॉर्ड परमेश्वर, तेरी स्तुति 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 होने पाए परमेश्वर, तेरे भवन में परमेश्वर हम परमेश्वर आते हैं परमेश्वर, तुझे आदर और सम्मान देते हैं परमेश्वर खुदावन। धन्य तुझे हम कहते इस कारण ही करते सजदा। सब कोई मेरे साथ हाथ उठाकर इस गीत को गाएंगे कि परमेश्वर हम तुझे सजदा करने के लिए आए हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं इस कारण ही करते सजना। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हाथों को उठाकर हालेलुया 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 प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की सुंदर सी आराधना के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके वचन से प्रभु जी हर एक से बात कर परमेश्वर। प्रभु आपका वचन को प्रभु हम आपके लहू से भागते हैं। आज के वक्ता को प्रभु हम आपके क्रूस के तले छुड़काते हैं परमेश्वर। उनके द्वारा हर एक से बात कीजिए, नासरी यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। You may be seated, please. Pastor Pradeep, please. Praise the Lord, everyone. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord means प्रभु की स्तुति हो. सबको जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। And I am so delighted to stand here और मैं सच में अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ कि and मैं preach the word of God. ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आज इस रविवार को आपके बीच में प्रचार Are करूँ। you happy? क्या आप खुश हैं? Forget everything. Are you happy? सब कुछ भूल करके आप खुश हैं? Thank you, Sister Preeti, Pastor Preeti. That was powerful worship. और धन्यवाद देते हैं पास्टर प्रीति के लिए, उस आराधना के लिए हम हमको उनको धन्यवाद We देते हैं। felt the presence of the Lord. हमें सच में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव यहाँ पर हुआ। The Bible says, और परमेश्वर का वचन those कहता who है, gather in His name, 2 or 3, He will be there. और जो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होकर खड़े होते हैं, वहाँ पर वो उपस्थित है। God is here. परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। Hallelujah. हालेलुया। Say hallelujah. जय बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। That is what I wanted to hear. You are alive. Once again, praise God. और फिर से परमेश्वर का धन्यवाद। I thank the Lord because God has given me this time. और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने सुंदर सा अवसर मुझे दिया। I will share some values which I learned in my life. और पास्टर जी हमारे बीच में उन मूल्यों को जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है उनको बताना चाहते हैं। That is from the Bible because I learned from as a pastor I learned these things. I wanted to share with you. और मैंने पास्टर होने के नाते मैंने इस बातों को बाइबल से सीखा और मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ। Even some of my mentors they taught me this. मातृ दिन मुबारक हो, आनंदित हो। If you are a mother, please stand. यदि आप माता है तो कृपया करके अपने अपने स्थानों में आप खड़ा हो If सकते you are a mother, हैं। If you are a mother, माता है। children. यदि You आप don't have any बच्चे children, हैं don't stand. We don't have any problem because we wanted to pray for you. और जितने सारे माताएं हैं जिनके बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने बच्चों के रूप में आशीषित किया है, आप अपने स्थान में खड़ा हो सकते हैं। As a pastor, I wanted to pray for you. I wanted to pray for your children. मैं पास्टर होने के नाते मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Okay, close our eyes. आइए हम लोग हमारी आंखों को बंद करेंगे।
I request Pastor Pradeep, can you pray for them? आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस मदर्स डे के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक माता जो आज खड़ी है परमेश्वर, हम उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उन माताओं के द्वारा प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने नए जनरेशन को खड़ा करने वाले हैं, गॉडली जनरेशन प्रभु जी आप खड़े करने वाले हैं, हम आपकी Yes, महिमा Lord. करते हैं Yes, परमेश्वर। Lord. Yes, Lord. प्रभु यीशु हर एक माता को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरे लिए माता स्वरूप है, उस माताओं को भी मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। Yes. प्रभु जी जो माताएं हमसे दूर है उन्हें प्रभु जी स्मरण करते हैं, उन्हें हम आशीषित करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हर माता के द्वारा प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे आसनसोल चर्च में आपका युग आने पाए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। Yes, Lord. हर एक माँ को स्वस्थ रख, हेल्थ दे, चंगा रख, हीलिंग दे प्रभु जी। यदि कोई किसी भी तरह की बीमारी से आज माँ गुजर रही है, प्रभु यीशु आपकी चंगाई उनके शरीर में बहने पाए सत्य का आदर महिमा हम आपको देते हैं। फिर से एक बार हर एक माँ को, हर एक उनके बच्चों को, उनके परिवारों को हम आशीषित करते हैं और आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. Second thing I wanted to do, because Spirit of God is leading me, that's what I wanted to do. Second thing I wanted to do, Pastor Pradeep. ओके, दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। That one is, if you married, still you don't have any children, please stand, I wanted to pray for you. और यदि जो विवाहित है लेकिन उनको परमेश्वर अभी तक संतति रूपी आशीष नहीं मिली है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जगह में खड़ा हो जाए और हम आपके लिए Really, God is leading me. If you don't believe, God is leading me because God is going to bless you. और मेरा पूर्ण विश्वास है जो नवविवाहित है, जिनका अभी विवाह हुआ, जिनको परमेश्वर ने अब तक आशीषित नहीं किया, अपने स्थानों में खड़ा हो सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। God blessed Sarah. परमेश्वर ने सारा को आशीषित किया, God blessed Anna. परमेश्वर ने हन्ना को आशीषित किया। God is going to open your womb and God is going to bless you. परमेश्वर आपके उस गर्भाशय को खोलेकर आपको आशीषित The करेगा। Father, in the name of the Father and Son and Jesus Christ and the Holy Spirit, I pray, Lord, give them happiness, give them the children, bless them according to the name of Jesus पिता, Christ. पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की आपकी संतान रूपी आशीष उनके गर्भ में पलने पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा होने पाए। Let your name will be glorified. परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। Whatever you are putting in my heart, I'm just doing, Lord. ओ परमेश्वर, जो भी बातें आप मेरे हृदय में डाल रहे हैं मैं उसे कर रहा हूँ। As a pastor, I bless them. ओ पास्टर के रूप में मैं उसे आशीषित करता हूँ। Because your word says whomever you bless, I will bless them. ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तेरे द्वारा दूसरों को आशीषित करने वाला This हूँ। morning I stand and I bless them, O God. ओ परमेश्वर, मैं आपके नाम से यहाँ खड़ा होकर उन्हें आशीषित करता हूँ। Lord, give them परमेश्वर उन्हें आशीषित कर, blessed children. परमेश्वर के आने वाली संतान को आशीषित कर। We wanted to hear that, O God, ओ परमेश्वर, उस शुभ वार्ता को सुनना चाहते in the हैं days to come. ओ आने वाले दिनों We में। give you glory and honor. परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर हम आपको Thank देते you for hearing our prayers. हैं। ओ परमेश्वर, आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Thank you, sisters. आमीन आमीन। Let us go. This morning I wanted to share with you और इस सुबह मैं आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूँ। so many messages. Last night I couldn't sleep. I was preparing. Or- At last I got 3-4 messages. Whenever I prepare, I struggle with the text and I fight with the text and I prepare the message. और पास्टर कह रहे कि जब पिछले रात्रि को जब वो प्रचार की तैयारी कर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, लेकिन जब भी वो कहते कि जब भी मैं परमेश्वर के किसी विशेष शास्त्र भाग को लेता हूँ, दो तीन बातें परमेश्वर मेरे सामने रखते हैं और मैं हमेशा वो परमेश्वर के वचन को प्रश्न करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, उसके बाद फिर वो प्रचार को तैयार करता हूँ। 2 questions I wanted to put. और 2 प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। One is, एक प्रश्न, what does God want? और परमेश्वर क्या चाहते हैं? If whatever He wants, यदि वो जो कुछ भी चाहते हैं, if He does in our lifetime, और यदि वो हमारे जीवन में, वो संपूर्ण जीवन में ऐसा करेंगे, how it will be? कैसा होगा? What does God want? परमेश्वर क्या चाहते हैं? What does God want from this church? और परमेश्वर इस कलीसिया से क्या चाहते हैं? What does God want from this mission? और इस मिशन के द्वारा परमेश्वर की क्या चाहत है? What does God want from us? और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? What does God want from you and from me? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं? God has any desire? परमेश्वर की कोई अभिलाषाएं हमारे लिए हैं? Yes, He has a desire. और उसके पास में हमारे लिए इच्छाएं हैं। He wanted to do something through you. और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। The first people think like this. और लोग इस तरह से सोचते हैं। Okay, the successful of life is more followers
that will be very successful life. और यदि किसी व्यक्ति के पीछे बहुत सारे अनुयायी चले आ रहे हैं, इसका अर्थ संसार इस बात को सोचने लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल है। People define the success with other things. और जितने सारे आज के संसार में लोग, यदि आप लोग देखेंगे, सफलता को अलग-अलग व्याख्याओं के द्वारा निर्धारित करते हैं। How do you define success? और कैसे आप सफलता का व्याख्या कर सकते हैं? More people, अधिक लोग, more money, अधिक पैसा, happy people, आनंदित लोग, you have popular name, और यदि आपका नाम सुप्रसिद्ध है, that's why your success. क्या वो आपके लिए सफलता है? People think like this. लोग इस तरह से सोचते हैं। But I want to tell you 5 values in our life. लेकिन मैं हमारे जीवन के 5 मूल्यों को आज आपके सामने रखना You चाहता can हूँ, measure it in your success. ताकि उसके द्वारा हम हमारी सफलता को नाप सके। Biblical values I am telling you. और ये सब बाइबल आधारित मूल्य को मैं आपके सामने रख Even रहा I want to tell you this is a biblical successful life. और मैं इस यहाँ तक कि आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल आधारित सफलतापूर्ण जीवन को मैं आपके सामने रखना The चाहता हूँ। first one is, और सबसे पहला जो मूल्य है, if you wanted to be success, यदि आप सफलता को चाहते हैं, I want to tell you these values are non-negotiable values. और ये जो मूल्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके साथ में हम लोग किसी भी तरह का पक्षपात नहीं कर सकते। You cannot negotiate with these values. और उनके साथ में हम लोग किसी भी तरह का लेना देना या पक्षपात नहीं कर If you सकते। accept Christ as a personal savior of your life, यदि आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, you have to have these values. तो आपको अपने जीवन में इन मूल्यों को लाने की जरूरत है। The first one, important one I wanted to share with और you. सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू या मूल्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, Growing in your intimacy with God. और वो है परमेश्वर के संग और घनिष्ठता में आना। So many times you heard about the intimacy with the Lord. आपने बहुत बार परमेश्वर के संग उस घनिष्ठता के विषय को सुना होगा। So many times, so many preachers that spoke about intimacy with the Lord. बहुत सारे प्रचारकों को आपने सुना होगा जो कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर के संग घनिष्ठता को निर्माण करना है। I want to tell you लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता what हूँ, Jesus says. परमेश्वर क्या कहते हैं। If you have the Bible, यदि आपके पास में बाइबल है, I follow Bible also. I have a Bible. I have a tab also. और उनके पास में बाइबल भी है, टैब भी है। I like to wherever I go, wherever I preach, I like to take my hard copy of the Bible and I travel. वो पास्टर कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, जहाँ कहीं भी वो प्रचार करते हैं, वो अपने साथ कभी भी बाइबल ले जाना नहीं भूलते हैं। When I went to Russia, तो पास्टर जब रशिया गए थे, nobody had the Bible. Only I myself having the Bible. उनके पास में रशिया के निवासियों के पास में बाइबल नहीं था, केवल पास्टर के पास में बाइबल था। Believer, they don't only they open the mobile and whatever multimedia. You know, they go to the cell phones and they open and they read. और उनके पास में जो मल्टीमीडिया है, मोबाइल है, जहाँ पर उनको समय मिलता है वो मोबाइल को खोलते हैं, वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते But हैं। I follow old tradition. Having Bible is good. लेकिन पास्टर कहते हैं कि मैं उस पुरातन परंपरावादी हूँ जो वहाँ पर मैं बाइबल को ले जाना पसंद करता I हूँ। have my Bible. मेरे पास में बाइबल है। If you have a Bible, यदि आपके पास में बाइबल है, Matthew chapter 22, 36 to 40 says like this. मत्ती किताब उसका 22 अध्याय, Matthew chapter 22, मत्ती की किताब 22 अध्याय 22, 36 to 40. और 36 से लेकर 40 पद तक हम लोग देखेंगे। Yes, you can read in Hindi. Okay, We my- can display. Sister, can you display? ओके, मत्ती किताब 22 अध्याय 36 से लेकर 40 पद, वहाँ पर लिखा है, उसका शीर्षक है सबसे बड़ी आज्ञा। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। One of the teacher came to Jesus Christ. एक व्यक्ति परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आया He was asking this question. और उसने इस प्रश्न को पूछा, Which is the greatest commandment in the law? और उसने पूछा कि बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? He's a Pharisee. और वो फरीसी है And he wanted to test Jesus Christ. और वो यीशु की परीक्षा करना चाहता था, And that's why he came. The intention was different. और इसीलिए वो आया। उसकी सोच या उसका विचार अलग था। People come to test you. पर लोग आपकी परीक्षा करने के लिए आएंगे। These people, they wanted to test Jesus Christ. और ये सदुसी फरीसी, यदि आप लोग देखोगे, वो यीशु की परीक्षा करने पर He है। might be thinking Jesus don't know anything. और वो सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह तो कुछ नहीं जानता है। If he says something, they will catch
catch. और यदि यीशु मसीह किसी भी बात को कहेंगे वो लोग उसे पकड़ लेंगे। If we say these laws are not good, the laws are already done, and he will say that they will be caught him, means they will punish him. और यहाँ तक कि यदि वो कहेंगे, यदि वो यीशु मसीह यदि व्यवस्था के विरुद्ध में चले जाएंगे तो कहेंगे कि व्यवस्था इस तरह से नहीं कहती और आइए हम लोग इनको दंड देंगे। Which is the greatest commandment in the law? और वो कहते कि हे गुरु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? Jesus politely spoke to him. और यीशु मसीह वहाँ पर नम्रता पूर्ण कहते हैं, Very politely. नम्रता से कहते हैं। Praise God for that. और इस नम्रता के लिए Jesus know his intentions. और यीशु मसीह उसकी सोच को जानते हैं, Still he spoke politely. लेकिन फिर भी नम्रता से वो उससे बातें कर रहे हैं। He never got angry. और वो सोच लोगे कि वो क्रोधित हो गए, With the Lord of love he says. लेकिन प्रेम भाव से वो कहते हैं, He said, "You shall love the Lord your God with all your heart and all with your soul and with all your mind." और वहाँ पर This is the greatest and first commandment. और वहाँ पर वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तू अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। This is what Jesus Christ says. और यही उत्तर यीशु मसीह दे रहे हैं। Because this is the law follower. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने वाला है। He was testing Jesus Christ. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा की जा रही है। Very gently Jesus answered. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सभ्यता से यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं। You shall love your God. और वहाँ पर लिखा है कि तू अपने प्रभु से प्रेम रख, All of your heart, mind and soul. और अपने संपूर्ण मन, आत्मा और प्राण से। Two commandments he quoted from the Old Testament. और दो जो आज्ञा है उसे वो पुरातन नियम से बता रहे हैं। I want to tell you. और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, God wanted actually this thing. और परमेश्वर यही बात की चाहत रखते थे। Because from Genesis to Revelation, और उत्पत्ति से लेकर यदि आप लोग प्रकाशित वाक्य देखेंगे, God demanded actually और परमेश्वर यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे वो मांग कर रहे हैं, to love Him, और वो कह रहे हैं उनकी यही चाहत है adore Him, कि हम उससे प्रेम रखें, magnify Him, उसे हमें उसका नाम को ऊंचा, glorify Him. उसे महिमा दे। This is what God wants. और यही परमेश्वर की चाहत है। And He says this is the greatest value. और वो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा मूल्य है। And this is the greatest commandment in the Bible. और वो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में And है। Jesus is quoting from the law. और यीशु मसीह से इन सारी बातों को व्यवस्था से If बतला you है। open Deuteronomy chapter 6, 4 and 5 says like this. व्यवस्था विवरण की किताब उसका Please. Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 4 और 5 पद को हम लोग देखेंगे। It says like this. और वहां पर लिखा है, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and all your might. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 4 पद, वहां पर इस तरह से लिखा है कि हे इस्राएल सुन। और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ओके 5 का 6 पद, ओके तेरा पद 6 का 5. ओके 6 पद अध्याय उसका 5 पद हम लोग देखेंगे। वहां पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। God is telling us, और परमेश्वर में ये बात कह रहे हैं, have relationship with Him. उसके साथ में हमें रिश्ते को स्थापित करना है। How we can love the Lord? कैसे हम लोग परमेश्वर से प्रीति रख सकते हैं? If you have a relationship with Him, और यदि आपके उसके साथ में संबंध है, then only you can love Him. तो भी आप उसके साथ में प्रेम कर सकते I हैं। always say, मैं हमेशा कहता हूँ, people are working in the palace. और लोग उस महल में काम कर रहे हैं, They don't know what is the king name. और उनको पता नहीं यहाँ तक कि वो उस राजमहल में काम Who कर रहे is the हैं, king? लेकिन उनको पता नहीं कि उस राजा का नाम क्या है, राजा What कौन he है, wants. वो उसकी अभिलाषा क्या है, They don't know. उन्हें पता नहीं है। They work for years. वो वर्षों से वहां पर उस राजमहल में काम कर रहे हैं, People like Christian people, they live for years. और अनेक वर्षों से मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, They don't know what does God want. लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता The first है। one, God wanted to have relationship with Him. लेकिन सबसे पहली बात आज परमेश्वर हमसे कह रहे कि हमें उसके साथ में संबंध को या रिश्ते को स्थापित करना That's है, what the Bible says. और यही बाइबल कहती है। If I will get the time, I will preach next time.
Okay, God wants second thing also, representing Him in the world. और दूसरी बात यदि मुझे समय मिला तो मैं आपके सामने रखूंगा वो है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग इस संसार में उसके प्रतिनिधि बने। That's what love your neighbor as yourself. और इसीलिए वो कह रहे दूसरी आगे हमारे सामने आती है कि अपने अपने जो पड़ोसी है उसे अपने समान प्रीति रख। Book of Levi 19 verse 18 says like लय व्यवस्था किताब उसका 19 अध्याय 18 और उसका no need to read brother. Okay. It says love your neighbor as yourself. और वहां पर 19 का 18 पद कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रीति रख। I am the Lord, I am commanding you. और मैं आपका परमेश्वर और मैं तुम्हें यह आज्ञा दे रहा हूँ। God wanted to have relationship with Him. परमेश्वर चाहते कि हम उसके साथ में संबंध को रखें, रिश्ते बनाएं। Not only on Christmas, लेकिन केवल क्रिसमस के दिन ही नहीं, not only on special occasions, केवल एक विशेष पर्व के समय ही नहीं, not only on Good Friday, Easter Sundays. केवल गुड फ्राइडे या ईस्टर संडे रविवार को भी नहीं। God wanted to have a relationship with Him always, every day. लेकिन परमेश्वर चाहते कि निरंतर हमेशा सदा हमें उसके साथ में रिश्ते को बनाए रखना है। 24/7. 24/7 हमको उनके साथ में संबंध में रहना है। Hallelujah. हालेलुया, I have a good habit. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, आ मसीह जा मसीह सारा मसीह लोग है। Hallelujah. हालेलुया। We have to have deeper relationship, not only relationship. लेकिन आपको गहराई, आपको केवल संबंध नहीं स्थापित करना, लेकिन आपको गहराई से उस संबंध को बनाना है। So many things I can tell you. बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। Whole day I can take. और मैं संपूर्ण दिन आपका ले सकता I हूँ। have a notes I can preach whole day. और पास्टर कहे कि उनके पास में संपूर्ण दिन का समय है कि वो आपके वो नोट्स के द्वारा वो प्रचार कर पाए। But I want to tell you because this is church service. लेकिन ये कलीसिया है, ये सभा है, We cannot take whole day. तो हम लोग संपूर्ण दिन नहीं ले सकते। If you have relationship with God, that's what God is demanding. यदि आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, यही बात परमेश्वर हमसे चाहते हैं, And God is telling us और have deeper relationship with the Lord. और परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर यही कहते हैं कि हमें उसके साथ में गहराई के संबंध को रखना है। If you open book of Acts verse 13-22 says like this. और प्रेरित काम उसका 13 अध्याय और उसका 22 पद इस तरह से कहता है, How from the David, the son of just a man after my own heart. और वहां पर लिखा है 13 अध्याय उसका 22 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिला, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। A man after God's own heart. और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुसार या उसके मन के अनुसार है। We have to have closer relationship with the Lord. हमें परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध को बनाए रखना है। Everybody says, yes, I'm a Christian, I'm born again. वो हर एक कहता है कि हाँ मैं तो मसीह हूँ, मैंने नूतन जन्म को प्राप्त किया है। I have accepted Christ so and so time, so and so day. ओ मैंने परमेश्वर को इस दिन इस समय मैंने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। I am born Christian. मैं तो जन्म से ही मसीह हूँ। No need to teach me. I know how to have relationship with the Lord. You might be saying that. हो सकता है वो मसीह लोग कह रहे होंगे कि मुझे सिखलाने की या बतलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ। God want to have. God he is expecting you from you that you have to have closer relationship with the Lord. लेकिन परमेश्वर आपसे इसी बात की उम्मीद रखते हैं या इसी बात की चाहत रखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाए रखना है। Deeper relationship like David. दाऊद के समान उस गहराई के रिश्ते को हमें स्थापित You करना know है। already David has done so many kind of bad things in his life. हो सकता है हम लोग कह सकते हैं कि दाऊद ने तो अपने जीवन काल में बहुत सारी बुराई को किया होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Still God is testifying. लेकिन फिर भी उसके बाद भी दाऊद के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। He is near to my heart. वो कह रहे कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार We है। have to be near to the Lord. हमें भी परमेश्वर के निकट रहने की जरूरत है। Not only pastors. We think only pastor only he has to be near to the Lord. और हम लोग कभी-कभी हम लोग इस बात को सोचते हैं कि ये केवल पासवान लोगों का ही कार्य है, पासवान लोगों का ही काम है कि Only pastor family should be near to the Lord. कभी-कभी हम लोग इस बात को सोचना शुरू करते हैं कि केवल पास्टर के परिवार को ही परमेश्वर के They should have closer relationship with the Lord. They think. पास्टर उसके परिवार को ही केवल परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाए रखना है। People think only one when even pastors also, I'm sorry to say, I'm also pastor. They open their Bible on Saturday. और भी मैं पास्टर होने के नाते मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख की बात है कि कभी-कभी कोई पास्टर हम लोग देखते हैं वो शनिवार के दिन ही केवल बाइबल को खोलते हैं। Monday to Friday they never do anything. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुछ नहीं करते हैं। They're busy with all kind of
of things. और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अलग अलग बातों को लेकर व्यस्त But है। only Saturday because they have to speak on Sunday, na? और केवल सैटरडे शनिवार के दिन, क्योंकि रविवार को उनको बात पुलपिट पर खड़ा होकर प्रचार करना है। Nowadays the pastors, आज के समय में यदि आप लोग देखोगे पासवान लोग they don't go to the Bible. वो बाइबल की ओर नहीं जाते हैं, They will go to the internet. वो इंटरनेट की ओर बढ़ते हैं। Internet pastors. इंटरनेट पास्टर They speak from the internet. वो इंटरनेट की बातों को बतलाते हैं। I am also pastor. मैं भी Sorry, pastor. pastors, I am not blaming you, but this kind of things are happening in the world. और मैं किसी पासवान को मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही बात बताना चाहता हूँ कि संसार में सारी बातें हो रही है। The Bible says बाइबल बतलाती है some of these people are nominal Christians. और उनमें से कुछ लोग थे जो केवल नामधारी मसीह है। Nominal Christians also there. और वहां पर हम लोग देखते हैं नामधारी मसीह भी है। Now for nominal Christians, the word of God, what word of God is saying? और जो नामधारी मसीह है उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? They seems to, because they think themselves, and even they show themselves they are very close to the Lord. और वो इस बात को सोचते कि यदि वो दिखाए या यदि वो दर्शाए कि मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूँ, And they claim also, I am very close to the Lord. वो नामधारी मसीह यदि आप लोग देखोगे घोषणा भी करते हैं या उसका वर्णन भी करते हैं कि मैं परमेश्वर के और अधिक निकट हूँ। I also told you. मैंने आपको पहले ही कहा है, People say that. लोग कहेंगे, I am very close to the Lord. वो कहेंगे कि मैं परमेश्वर के बहुत घनिष्ठ में हूँ। The Bible says, लेकिन बाइबल बतलाती है, I never knew you. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी जानता न था। Matthew chapter 7:23 says like this. मत्ती किताब 7 अध्याय उसका 23 पद इस तरह से कहता है, They practice the form of the Christianity, but demonstrate none of this transformation of the power of the Holy Spirit. वो कहते हैं कि हाँ हम लोग मसीह धर्म को पालन करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने अब तक उनके जीवन को परिवर्तित नहीं किया है। Jesus is not there. परमेश्वर वो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। If you see their life, we cannot see Jesus Christ in their life. और यदि आप उनके जीवन को देखोगे तो आप कभी उनके जीवन में यीशु मसीह को नहीं देख पाओगे। The word of God says, Matthew chapter 7:23 says like this. मत्ती किताब 7 अध्याय 23 पद इस तरह से कहता है, Can you display please? Yes. In Hindi. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। People say, Lord, I have done so many kind of things. वो लोग तो कहेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर मैंने तो बहुत सारी बातों को किया है, So many things. बहुत सी बातों को मैंने किया I है, cast out the demons. मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला I है। have done so many miracles and wonders. ओ परमेश्वर मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म और चमत्कारों को किया Even है। dead people has risen again ओ यहाँ तक कि परमेश्वर मृत भी जिंदा हुए हैं। through my work. लेकिन मेरी बातों को सुनिए, मेरे कार्यों को जाना, They say through my life, ओ मेरे जीवन के द्वारा वो कहेंगे, through my everything, whatever you say, so and so, this thing, through that, God, I have done so many things. I every day, every Sunday, and every time I used to give the tithe, every Sunday I used to come to the church. People claim themselves. और वो घोषणा करेंगे कि परमेश्वर मैंने ये कार्य किया, मैं वो कार्य किया, हर एक रविवार को मैं कलीसिया जाता था, मैं विश्वास होकर दान दशमांश करता था। But then Jesus said to them, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं, I never knew, I don't know you. Who are you? और वो कहते हैं कि मैं तुमको कभी नहीं जानता था, आप कौन है? I never knew you. मैं कभी तुम्हें नहीं पहचानता था। Really? सच में? God knows everything. परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। But he's saying here, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं, Jesus is lying here. क्या यीशु मसीह वहाँ पर झूठला रहे हैं? He's not lying. वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, Because you are not having relationship with him. क्योंकि आपका उसके साथ में गहराई का रिश्ता नहीं है। That's why he's saying to you, इसीलिए वो आपसे you कह are रहे not हैं, connected to me. और वो कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ में अभी तक संपर्क में नहीं I हो, don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। Lord, I am working for your I am working in your palace. I don't know you. ओ परमेश्वर, मैं तो तेरे राजमहल में इतने वर्षों से काम करता था, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहेंगे कि मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। I don't know who are you. ओ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तू कौन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You have to check your relationship with the Lord. और How इसी- it is. और इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है उसको हमेशा हमें देखने की So जरूरत है many कि things संबंध I के want to साथ। share with you, but I want to tell you something. लेकिन मैं बहुत सारी बातों को तो आपके सामने रखना चाहता How we हूँ, can have relationship with the Lord? लेकिन मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग इस रिलेशनशिप को या इस संबंध को स्थापित The कर सकते question हैं। might be coming to your mind. हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी उपस्थित हो रहा है। You have to have relationship with the Lord. आपको परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना है, Reading this word. और वो संबंध हम लोग बना सकते
करते हैं परमेश्वर के वचन को Hallelujah. पढ़ने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। Daily you have to meditate the word of God. Read हर the word दिन of God. प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की God जरूरत is है। telling to Joshua, परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं, don't fear, वो कह रहे हैं कि डर मत, be courageous. धीरजवंत हो, I am with you. मैं तेरे संग हूँ। I was with Moses. मैं मूसा के साथ में था। But only thing is, लेकिन एक ही बात है, read वो है पढ़ना, the law of the Lord. परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना। Don't turn left and right. उससे दाहिने ना बाएं तूने मुड़ना है, Read every day. हर एक दिन उसे पढ़ना है। Then what the word of God says, और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? do so, और यदि ऐसा आप करोगे, you will be successful. आप सफलता को प्राप्त करोगे। Hallelujah. हालेलुया। If you do so, यदि आप ऐसा करोगे, you will be success in your life. आप अपने जीवन में उस सफलता का You अनुभव, wanted to be success in your life. क्या आप अपने जीवन में उस सफलता का अनुभव करना चाहते हैं? Read the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की Daily जरूरत you have to read the word of God. हर दिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। And pray every day. हर दिन आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। Meditate every day. हर दिन उसके ऊपर आपको ध्यान करने की जरूरत है। Memorize the word of God every day. आपको परमेश्वर के वचन को हर दिन खाने की जरूरत है। When my parents left me, और जब पास्टर के परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, I used to stay with one pastor. और पास्टर एक परिवार के साथ में रहते He थे, used to tell me, और वो कहते थे, hello brother Babu. वो कहते थे कि ब्रदर बाबू, Yeah, you are with my family. You are with my family. और वो पास्टर कहते कि बाबू तुम तो मेरे परिवार के I am साथ में taking care of you. हो, और मैं तेरी सेवा टहल कर रहा But हूँ। every day 10 words you have to remember and tell me. और वो पास्टर कहते थे कि लेकिन उसके बावजूद आपको 10 वचन हर दिन स्मरण करना है, मुझे बतलाना है। Then only you will get the food. और वो कहते थे कि तभी तुझे भोजन मिलेगा। Believe me, I remember 10,000 words. और वो आप मेरी बात को सुनिए कि मैं उस समय तक 10,000 परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया था। Now it is very difficult to get back. और अभी के समय में इस प्रथा को लाना बहुत कठिन हो We चुका have है। to have relationship with the Lord. लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ में संबंध Why स्थापित करना God है। gave us the Bible? क्यों परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दिया है? In your language, in our language, God हमारी gave us. अपने अपनी भाषाओं में परमेश्वर ने उस वचन को दिया है। People sacrifice this Bible to interpret. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ तक कि लोगों ने अपने जीवन को दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया इस बाइबल का अनुवाद करने I के लिए। thank the Martin Luther. He said everybody, every believer should have the Bible. मार्टिन लूथर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस बात की इच्छा को रखा कि हर एक विश्वासी के पास में बाइबल होना पड़े। Everybody has to have the Bible. वो चाहते थे कि हर एक विश्वासी के पास में बाइबल रहे And they have to read it. और उन्हें पढ़ना है। I went to one family और पास्टर कह रहे कि परिवार में वो गए थे when I was in Bible school. और जब वो बाइबल कॉलेज में थे And 2000. और वो 2000 की बात है And the family is a very God-fearing family. और वो परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। I went for the house meeting, cottage meeting to take there. और वहाँ पर वो गृह कलीसिया या कॉटेज मीटिंग लेने के लिए गए थे Reverend Robin Pandey sent me there. और वहाँ पर रेवरेंड रॉबिन पांडे थे, उन्होंने उनको I भेजा asked one sister. और उन्होंने एक उस बहन से She प्रश्न was पूछा sitting without the Bible. और वो वहाँ पर बाइबल के बिना थी And I told her, और मैंने उससे कहा where is your Bible? और मैंने उससे कहा कि भाई बहन तेरा बाइबल कहाँ है? She said, it is in the box. और उसने कहा कि वो तो एक बक्से में रखा है I told her, please bring. और मैंने कहा कि उस बाइबल को कृपा करके लेके She आओ opened. और उसने जैसे ही उस बाइबल को खोला Another box came. और एक और बक्सा She आया opened. और उसके बाद एक और One बक्से more को खोला, box. एक और बक्सा सामने She आया opened another box. और एक और बक्सा सामने आया And she opened at last and she is having plastic cover in her Bible. और उसके बाद फिर जब वो अंतिम बक्से को खोला उसके बाद वो बाइबल प्लास्टिक के कवर Bible में was बना so था new. और वो बाइबल इतना नया था I said, how many years back you have taken this Bible? और उसने पास्टर ने प्रश्न पूछा कि आपने कितने वर्षों पहले इस बाइबल को खरीदा 10 था years back, pastor. और उसने कहा था कि 10 वर्ष पहले Yes, we have to take care of our Bible. क्योंकि हमें बाइबल को संभाले रखना है क्योंकि हमें बाइबल को उसकी केयर करना है उसकी चिंता करना है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Some people they forget the Bible and they don't read it. और बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं परमेश्वर के बाइबल को भूल जाते हैं यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया One कहावत, एक कहावत याद आ रही है. और एक कहावत है डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा के अंदर केक. वाह डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा के अंदर केक. मेरा यीशु लाखों में है. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया शायद वो ऐसे ही रख रहे थे यीशु को. आप लाखों में एक है. आप ये लाखों में एक है. मैं बाइबल को रख रहा हूँ डिब्बा के अंदर. ऐसा मत कीजिए. डोंट डू लाइक दैट. और इस तरह से आपको नहीं करना है आपको बाइबल को पढ़ना है. हर दिन आपको बाइबल पढ़ना You है have to read the Bible every day. हर दिन आपको बाइबल पढ़ना है The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है remain in me
में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा। John chapter 15 verse 4 and chapter 15, if you see 6 and 7 and 8 says like, you remain in me, I will remain in you. और फिर हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब 15:6-7 पर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना And रहूंगा। it says like this also, और वो इस तरह से कहता है, if you remain in me, यदि तुम मुझ में बने रहोगे if you remain in me, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे and my words remain in you, और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे ask whatever you wish, और जो कुछ भी तुम चाहत रखते हो उसे मांगोगे and it will be given you. और वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The word of God has to be there in our life, और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में होने की in जरूरत our है। heart, in our life. हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उसे बसाने की You have जरूरत to है। immerse in the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में अपने आप को You डुबाना है। wanted to be success in your life, यदि आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं, be immersed in the word of God. परमेश्वर के वचन में अपने आप को हमें The भिगोना word है। of God says like this, परमेश्वर का वचन कहता है, whatever you ask in my name, जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे, if you remain in me, if you remain in my word, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, you will be successful. आप अपने जीवन में सफलता, Whatever you ask, जो कुछ भी तुम मांगोगे, I am going to give you. मैं तुम्हें देने वाला हूँ। This is the promise of the Lord. ये परमेश्वर का अभिवचन है। The word of God is very important in your life to have relationship with the Lord. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को बनाए रखें, तो परमेश्वर का वचन हमारे जय लिए बोले बहुत खुदावंद महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की। Second one we wanted to see you. दूसरी बात मैं आपके सामने रखना The चाहता हूँ। second one is like this. और दूसरी बात ये The है, second point is this. और दूसरी बात, Maturing in the fruit of the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा के फल में अपने आप को प्रौढ़ बनाना। Maturing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में अपने आप को प्रौढ़ बनाना। Maturing in the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फलों में अपने आप को प्रौढ़ बनाना। Galatians chapter 5, 16 onwards, 16 to 23 says like this. गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 16 के पद 16 पद से यदि आप लोग देखोगे तो If इस you तरह से- remain in the Lord Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह में बने रहोगे, if you having relationship with the Lord, और यदि आप परमेश्वर के साथ में रिश्ते बनाए if you are रहोगे, remaining in the Word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने the रहोगे, Holy Spirit is in you. तो पवित्र आत्मा आप में है, The fruit of the Spirit in you, और पवित्र आत्मा का फल आप में है, and you will produce. और उस फलों को आप उत्पादित That करोगे। means इसका अर्थ ये है, people see Jesus Christ in your life, not you. इसका अर्थ है कि लोग आपको नहीं, लेकिन आपके जीवन के द्वारा यीशु को देखेंगे। When it will happen, और ये सब जब होगा, whenever you will be having relationship with the Lord, then only you will be fruitful. और ये सारी बातें उसी समय संभव होगी जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में संबंध को बनाए रखोगे, तभी हम लोग फलदायी होंगे। The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 9 fruits are there. और वहां पर हम लोग देखते हैं आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम है। One fruit actually. और ये एक ही फल है। What in 9 they call love, joy, peace. This is the character of God. और ये सारी बातें जो आप लोग देखोगे परमेश्वर का चरित्र है। You have to have this character of God in your life. और ये परमेश्वर का चरित्र आपको अपने जीवन में लेना है। I will tell you myself. मैं अपने बारे में कहूंगा। I was very because my family left me. I was alone. Because when I was very young age, family left me. I was so angry man. और पास्टर कह रहे कि जब मैं जवान था, मेरे परिवार ने मेरा त्याग किया, मैं अकेला था, मुझे बहुत गुस्सा आया। Short temper man. और मैं उस समय में बहुत अति जल्दी में क्रोधित होता था। But one day one pastor told me, लेकिन एक दिन एक पास्टर ने मुझसे कहा, you have to control your anger. उन्होंने कहा कि आपको अपने क्रोध के ऊपर विजय हासिल करना है Ask for the love of God. और परमेश्वर के प्रेम को आपको मांगना है। I told him how to control. मैंने कहा कैसे मैं उसे नियंत्रित करूं? Read all the words from the Bible about the anger. और उन्होंने कहा कि बाइबल में जितने सारे वचन हैं जो क्रोध के विषय में कहते Read हैं, all the words about the love. और सारे वचन जो प्रेम के विषय में कहते हैं And उसे पढ़, pray. और उसके Pray. बाद प्रार्थना कर, Pray. प्रार्थना कर, Then you will see different. और फिर आप उसके बाद उस अलगपन को देख पाओगे। Whenever you are having the fruit of the Spirit, और जब कभी भी आप पवित्र आत्मा के फल your को life will देखोगे, be transformed. आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। You will speak differently. आप अलग रीति से बातें करने लगोगे। English is not my language. पास्टर कह रहे हैं कि इंग्लिश उनकी भाषा नहीं है, Praise God, God taught me. The Spirit of God taught me. और ये परमेश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस भाषा God को took सिखाया। me 14 countries to preach the word of God. पास्टर कह रहे हैं कि वो 40 देशों में गए और 14, not 40. ओके, पास्टर ने कहा कि 14 देशों में वो गए जहां पर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। The last country was Russia. और अंतिम जो देश था वो था रशिया। I don't know
proper English, but God was touching the people through the word of God. मैं उत्तम इंग्लिश को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर ने छुआ, People changed their life. उनके जीवन बदल गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Whenever you have relationship with the Lord, you will be fruitful. और जब हम लोग परमेश्वर के संबंध में रहेंगे, तब हम लोग फलदायी होने We will लगेंगे। go very fast. Because भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे। Third one, तीसरी बात, releasing our grace stories. और उसके बाद तीसरी बात मैं आपके सामने रखता है वो है कि हमारे अनुग्रह की कहानी को घोषणा करना या बताना। Mark chapter 5, 1 to 20 verse says like this. मार्क की किताब उसका 5. मार्क की किताब उसका 5 अध्याय इस तरह से कहता है। 1 to 5 it says about the man. और वहां पर हम लोग देखते हैं 1 से 5 पद जो है वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। Chapter 5, Mark chapter 5, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 1 to 20. और 1 से 20 अध्याय यदि आप लोग But देखोगे, if you see 1 to 5, लेकिन वहां पर 1 से 5 पद यदि आप it लोग says about the man. वहां पर एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। He was possessed with the devil. और वहां पर हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। He used to roam, he used to shout in the valleys, on the mountains, and the tombs. He used to shout and shout day and night. और वहां पर हम लोग देखते हैं नदी किनारे, जंगल में, कब्रों में, अलग-अलग जगह में जोर-जोर से वो चिल्लाने लगता था। Very shortly I want to tell you. लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता One हूं, day Jesus visited. लेकिन एक दिन आया जब यीशु मसीह की उससे भेंट If हुई। you read chapter 5, 6 to 18, और जब हम लोग 5 अध्याय 6 से 18 पर जब आप पढ़ोगे, Jesus Christ healed him. और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने उसे चंगा किया He got healing. और उसे चंगाई मिली। And if you read और जब आप पढ़ोगे chapter 5 verse 19 and 20, और उसका 19 और 20 पद यदि आप लोग पढ़ोगे, we can see his testimony. और वहां पर हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति गवाही दे रहा है। After getting healed, और चंगाई मिलने के बाद, because you know the story, that's why I'm not telling all the story. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस घटना को जानते हैं और मैं इस घटना को पूरी रीति से आपके सामने नहीं रख रहा हूं, Because you are a Christian, क्योंकि आप मसीह हैं that's why you read the Bible. और इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन And की you know जरूरत the है story. और आप इसीलिए आपको अपने अनुग्रह की Maybe कहानी you को learned in the Sunday school also. I don't know. और विश्वास है कि संडे स्कूल में भी इस कहानी को This आपके सामने evil possessed man healed by Jesus Christ. और ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति जिसे यीशु मसीह के द्वारा चंगा किया गया After getting healed, और चंगाई के बाद he wanted to go along with Jesus Christ. और वो कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे संग चलना चाहता Lord, हूँ। I wanted to join your team. ओ परमेश्वर मैं तेरे दल में आना चाहता हूँ। Jesus said, यीशु मसीह कहते हैं no. यीशु मसीह ने उसके कहते कि You नहीं, read 19 and 20 says like this. और 19 और 20 पद इस तरह से कहता है, No. वहां पर वो कहते कि नहीं, Go and tell to the people what has happened to you. और वहां पर वो कहता है कि जाओ लोगों को बतला कि किस तरह से परमेश्वर ने तेरे ऊपर दया की है। My dear people, मेरे प्यारे जनों, the Bible says बाइबल कहती है he went वो जाता है 10 countries और वहां पर हम लोग देखते हैं 10 राष्ट्रों में वो जा रहा है and 10 cities. Some say 10 cities, some say 10 countries. वो कहता है कि 10 देशों में वो गया, 10 Decapolis means 10 countries. और वहां पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे वहां पर लिखा है डिकापोलिस, वहां इसका अर्थ है कि 10 राज्यों में या 10 शहरों में वो गया। He don't know about Jesus Christ anything. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसने क्या कहा हमें He पता नहीं। knows he was with evil spirit, now healed by Jesus Christ. लेकिन एक ही बात को वो जानता था कि एक समय था जब वो दुष्टात्मा ग्रस्त था, लेकिन यीशु मसीह ने अभी उसे चंगा He किया told all the 20 countries about Jesus Christ. और उसने उन 10 राष्ट्रों में जाकर परमेश्वर के वचन को उसने बतलाया। I want to encourage you right और now. मैं आज आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं। Whatever God gives the stories in your life, परमेश्वर जो भी अनुग्रह की कहानी आपके जीवन में डालता है, you have to tell to the people. आपको वो कहानी को लोगों के साथ में God बांटना है। healed me. ओ परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। The best thing I have seen, और ये सबसे उत्तम बात को मैंने the सुना story which I have, और जो कहानी मेरे पास में है it doesn't match with Pastor Pradeep. और वो कहानी पास्टर के साथ में मैच नहीं कर सकती। Lots of people are there, they don't match with each other. बहुत सारे लोगों की अलग-अलग कहानियां जो एक दूसरे के साथ में जुड़ भी नहीं सकती है। God in manifold wisdom और परमेश्वर अपने अनुग्रह अपने प्रज्ञा के द्वारा He is giving everybody testimonies. वो हर एक को उन गवाही को बांट रहा है। He is giving testimonies. वो हर एक के जीवन में उस गवाही को बांट रहा है। Why the testimonies are God is giving everyday testimony. Why? क्यों परमेश्वर हर दिन हमारे सामने उस गवाही को या उस साक्षी को रख रहे हैं? The great stories we have to share with the people, और उन अनुग्रह की कहानियों को आपको लोगों के सामने बांटना है। with your family, अपने परिवार के साथ में with बांटना your है। neighbors, अपने परिवार से पड़ोसी से with बांटना your है। society. अपने समाज के साथ में बांटना है। Don't fear. डरो मत। God healed me. ओ परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। God has given me this kind of position.
ओ परमेश्वर ने मुझे इस तरह का पद दिया है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता God हूँ। gave me a new job. Thank the Lord. ओ परमेश्वर ने मुझे ये सारी बातें दी है, मैं आपको धन्यवाद। Share the stories in your wherever you work, whatever you do. Share the stories of God. और जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उस सारी परिस्थिति में परमेश्वर की कहानी को, अनुग्रह की कहानी को आपको बतलाना है। God wanted to save every man, woman, and child. ओ परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक जवान बुजुर्गों को बचाना चाहते हैं। The fourth one I want to share with you. चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, Exercising our spiritual gifts. और वो है अपने आत्मिक जो वरदान है उसका प्रयोग करना। We think only few people have they have spiritual gifts. और हम लोग सभी केवल यही बात को जानते हैं, केवल कुछ ही लोग मात्र हैं जिनके पास में आत्मिक वरदान है। Only these people have only spiritual gifts, they don't have. और कुछ लोग सोचते हैं कि केवल इन्हीं लोगों के पास में आत्मिक वरदान है, दूसरों के पास में नहीं है। God gave every man, woman, and child the spiritual gift. ओ परमेश्वर ने हर एक जवान, हर एक बड़ा, हर एक बुजुर्गों को, हर एक पुरुष स्त्री को उसके आत्मिक वरदान दिए हैं। Whoever belongs to Christ, जो कोई भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का है, God has given them the gifts. उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिए हैं। I found out from the Bible, और मैंने बाइबल से इस बात को खोजा, there are so many gifts out there. और बहुत सारे वरदान हम लोग देख पाते हैं, But in the Bible, लेकिन बाइबल में so लिखा many है, references are there. You can read it down. 1 Corinthians chapter 2, 12, 8 to 10. 1 Corinthians chapter 12, 28. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 8 पद, और उसी तरह से पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा गया है 12 अध्याय में। Ephesians chapter 4, verse 11. और इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 पद। Romans chapter 12, verse 6 to 8. रोमन की किताब उसका 12 अध्याय 6 से 8। 1 Corinthians chapter 7, 7. और पहला कुरिन्थियों की किताब 7 का 7। 1 Peter chapter 4, verse 11. और पहला पत्रस की किताब उसका 4 अध्याय 11 पद। 29 gifts I found out और वो कहते हैं कि मैंने 29 प्रकार के आत्मिक वरदानों को खोजा through the Bible. मैंने बाइबल के द्वारा, From the Bible. मैंने बाइबल से उसे प्राप्त किया। So many gifts are there. You can find it out. और आप जाकर इस वचनों के द्वारा उस वरदानों को देख सकते Question हैं। is, why God gave us the gifts? लेकिन हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि परमेश्वर ने क्यों ये वरदान हमें दिए? Why? क्यों ये वरदान हमें प्राप्त है? Gifts are for every Christian. और वहाँ पर लिखा है कि ये सारे वरदान हर एक मसीह के लिए है। Gifts are given for the common good. और उसी तरह से हम लोग देखते हैं सर्वसाधारण भलाई के लिए परमेश्वर ने वरदानों को दिया है। Gifts to demonstrate importance of the unity in diversity. और उसी तरह से विविधता में एकता को दर्शाने के लिए ये वरदानों को दिया Gifts are है। decided by the Holy Spirit. और ये सारे वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। The place these gifts play in the body of Christ, God will decide where to play. और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के देह में कौन से समय में वो आत्मिक वरदान कार्य करना चाहिए, वो परमेश्वर स्वयं निर्णय लेते हैं। I want to tell one story. My mother told me. और मैं एक कहानी जो मेरी माता मेरे सामने रखती थी, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। One day what happened? एक दिन क्या हुआ, All the body part they started to do strike. और वो मेरी माँ ने मुझे उस कहानी कहा कि एक दिन ऐसा है जहाँ पर शरीर का हर एक अंग एक दूसरे से लड़ाई करने लगा, Against the stomach. और वो पेट के विरुद्ध में लड़ाई करने And लगा। says I'm doing all kind of work. Stomach is not doing. और वो कहने लगे, शरीर का दूसरा अंग कहने लगा कि अरे मैं तो बहुत सारा मेहनत करता हूँ, लेकिन जो पेट है कुछ काम नहीं कर रहा। Leg says I'm walking and doing all kind of works, but stomach is not doing anything. और वो कहता है, वो लोग शरीर का हर एक अंग कहने लगा, पैर कहने लगे कि अरे मैं तो चलने का काम करता हूँ, लेकिन ये पेट तो कुछ काम नहीं करता। Eyes, ears, mouth, everyone were complaining against stomach. और फिर हम लोग देखते हैं आँख, नाक, मुंह हर एक शिकायत करने लगा उस पेट के विरुद्ध में। And what happened? और एक क्या हुआ, The mouth, the hand stopped doing work. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो मुंह है और हाथ है उसने काम करना बंद कर दिया। Even mouth stopped eating food. और यहाँ तक कि जो मुंह है उसने खाना खाना बंद कर दिया। After 2 days, और 2 दिन हुआ, everybody is getting weak. और हर एक शरीर का अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगा। They came together again to the stomach. और फिर से एक बार वो पेट के पास में आए, They were asking question. और उसने पेट से प्रश्न करना शुरू किया। What happened? Why we are feeling like this? और उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? Then stomach said, और उस पेट ने कहना शुरू किया, stupid people. और उन्होंने कहा कि हे मूर्ख लोगों, 24/7 I work. और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 24/7 में काम करता हूँ। I give vitamins, minerals to your body. और वो कहने लगा कि मैं आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's the way the body of the Christ works. और इसी तरह से हम लोग देखते हैं परमेश्वर का देह काम करता है। Everybody has a gift.
हर एक के पास में वरदान है We have to use in the body of Christ. और परमेश्वर के देह में हर एक वरदान का हमें इस्तेमाल One करना more है। example I will give. This is the body of Christ. और ये परमेश्वर का अंग है। Pastor also is there in the body of Christ. हम लोग देखते हैं कि पासवान भी उस परमेश्वर के He is देह the का अंग one है। part in the body of Christ. हम सभी पासवान के रूप में परमेश्वर के अंग हैं। Leaders, great leaders, bishops, Agree. everybody, those who they claim themselves they are belongs to Christ, they are the part, one part in the body of Christ. और जो लोग जो घोषणा करते कि हम लोग परमेश्वर के जन हैं, पासवान हो चाहे वो बिशप हो चाहे बड़े बड़े अधिकारी या अगुवे हो, हर एक परमेश्वर के देह का एक अंग है। Simple believers also, you and me, we are the part of the body of Christ. और उसी तरह से साधारण जो मैं और आप विश्वासी हैं, हम भी परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। Head is the Jesus Christ. और जो शरीर है जो सर है वो यीशु Everybody in the body of the Lord. और हर एक जन उसके अंतर्गत परमेश्वर का देह And है। God has given us so many kind of gifts. और परमेश्वर ने हमें से हर एक को अलग अलग वरदान दिए हैं We have to use in the church, outside the church also. और हमें उन वरदानों को ना केवल कलीसिया में यहाँ तक कि बाहर में इस्तेमाल करना If है। you use, और यदि आप उसे इस्तेमाल करोगे the body of Christ will grow. और परमेश्वर की जो महिमा है वो बड़ा परमेश्वर का जो देह है बढ़ने लगेगा। यदि आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे The body will get weak. और जो लेकिन यदि हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर का जो देह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा After some time it will die. और उसके बाद वो मृत हो The जाएगा। last one, the last value, और अंतिम मूल्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ stewardship of our lives. और वो है हमारे जीवन को लेकर Stewardship of our life. और हमारे जीवन को भंडार हमारे जीवन के प्रति हम लोग भंडारी बने रहे। 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थी की किताब उसका 5 अध्याय verse 15 to 17. और उसका 15 से लेकर 16 पर। But mainly I focus 1 Timothy chapter 6. और पहला तिमोथी उसी तरह से पहला तिमोथी की किताब उसका 6 अध्याय Sister, can you display this word? 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 19. और पहला तिमोथी की किताब उसका 6 अध्याय 17 और 18 पर। Faithfully using everything God has entrusted in us to reflect His glory. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्वस्ता के रूप से हर एक बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन में डाला है God उसे created- इस्तेमाल करना ताकि हम लोग उसे महिमा दे God पाएं। created heaven and earth, everything परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मिति की for है His glory. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए Okay, for His glory. उसकी महिमा के लिए So that the God should be glorified, whatever God has given us. ताकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बातें हमें दी है उसके द्वारा वो महिमावंत Three हो। things I want to tell. 3 बातों को मैं आपके सामने The रखना चाहता families God has given us. हूं। The families God has जो given परिवार हमें परमेश्वर ने दिया है to enjoy. जो जिसके साथ में हम लोग आनंद मनाते हैं Okay, we have to enjoy. आपको उसके साथ में आनंद मनाना We है cannot share and we cannot give away. और उसको हमें हमारे परिवार को हम लोग ऐसे फेंक नहीं दे We सकते have to enjoy with our families. हमें अपने परिवार के साथ में आनंद मनाना If है you read carefully these words, और यदि आप परमेश्वर के वचन को यदि आप लोग पढ़ोगे ध्यान से the second one says like this: और दूसरी बात ये हमारे सामने आती है to share whatever you have. और वो है कि जो कुछ भी आपके साथ में आपके पास में उसे बांटना या साझा करना है। Jesus says, when I was in the jail, did you come and see me? और यीशु मसीह कहते कि जब मैं जेल में था क्या तुम मुझे देखने के लिए When I आए? was naked, did you give me clothes? जब मैं नग्न था क्या आपने मेरे ऊपर वस्त्र When I डाला? was hungry, जब मैं भूखा था क्या did you feed me? क्या तुमने मुझे When I was thirsty, given me water. ओ जब मैं प्यासा था क्या आपने मुझे पानी दिया? We have to live open-handedly, my dear brothers and और sisters. इसीलिए हमें प्रतिदिन इस तरह से जीवन को व्यतीत करना है। God gave the family. हमें परमेश्वर ने परिवार दिया है It belongs to God. और ये परमेश्वर का है। God gave you car. परमेश्वर ने आपको कार दिया है। Maybe we have to share with others. हो सकता है कभी कभी उस कार को आपको दूसरे के साथ में बांटना पड़ेगा। God gave you home. और परमेश्वर ने आपको परिवार और घर दिया है Share. उसको For बांटना the है ministry. सेवकाई के लिए। Maybe some things are there. We have to share with others. और बहुत सारी बातें हो सकता है आपके जीवन में जिसको आपको लोगों के साथ में बांटना है Don't keep with you. और उन बातों को केवल अपने पास में नहीं रखना है Live open-handedly. और हर एक दिन उसे खोलना है। That's what God wanted to tell. और परमेश्वर यही बात हमसे चाहते हैं। People, the third one says, और वहाँ पर the third one, give it away. और वहाँ पर तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो If you है have two, त्याग कर देना है, छोड़ देना। if you have two pairs, यदि आपके पास में 2 जोड़ी है give it one. एक जोड़ी को आपको दूसरे को To देना है other people, those who are needy, और ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है then only you will get the God's blessings. तभी आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करोगे। Give, it shall be given. If you will give, it shall be given unto you. और जैसा आप दोगे वैसा आप प्राप्त भी करोगे। Hallelujah. हालेलुया। The third one, और दूसरी बात everything God put in your hand. हर एक बातें मैंने आपको कहा कि आपके हाथों में रखी है
Leave open-ended और आपको अपने हथेली को खोलना है, मुट्ठी को खोलना है और परमेश्वर के लिए देना है and give to the Lord. और परमेश्वर को देना है God will open His heavens और परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलेगा and He will be blessing you. और अपने स्वर्ग के द्वार को खोलकर आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We have to steward. हमें भंडारी बनना है, Okay, we have to steward our lives. हमें अपने जीवन के प्रति भंडारी बने रहना If है। you live like this, और यदि हम लोग ऐसे जीवन को if व्यतीत you करोगे live in these values, और यदि आप लोग इन मूल्यों के आधार पर बने God will be रहोगे, blessing you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। I will take 2 minutes. मैं 2 मिनट लूंगा I want to demonstrate one. It's not a skit. I wanted to practically. I wanted to. और मैं आपके सामने कुछ व्यवहारिक बातों को रखना चाहता हूँ। Anybody can come. कोई भी सामने आ सकता है। Can you come, brother? Ah, yes, yes. Yeah. You have to give me back. God. Somebody should be God, no? Correct. Yeah, yeah. No problem. Brother Satyamal, please. Gaurav, Pastor Gaurav, come. I'll make him God. Okay. Hey, this is my mobile. I have to get that. Okay. He is asking for the mobile. वो भाई मोबाइल के लिए मांग रहे हैं And God will give him. और परमेश्वर देते हैं। God is giving another blessing to them. परमेश्वर और एक आशीष देना चाहते हैं God is giving another blessing. और आशीष देना चाहते हैं। Okay, take it, brother. God is giving. God is giving another blessing. परमेश्वर और एक आशीष को देना चाहते हैं। Okay. God is giving another blessing. परमेश्वर और आशीष को देना चाहते हैं Because God wanted to bless you. क्योंकि परमेश्वर यही चाहते कि वो आपको He आशीष करे। opened the sky doors. He wanted to bless you. अपने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर वो आपको But आशीष this करना man चाहते हैं। is taking everything. लेकिन ये व्यक्ति सब कुछ ले रहा है, It's not giving. लेकिन वो किसी को दे नहीं पा दे रहे God हैं। wanted to bless him. परमेश्वर और आशीष देना चाहते हैं, Take. लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। He cannot take it. वो उसे अभी ले भी नहीं सकेगा। Why? क्यों? He's holding everything. क्योंकि उसने अभी भी अपने मुट्ठी He's को holding बांधे back रखा है। everything. उसने अभी भी उन सारी बातों को अपने पास बांधे रखा है। Please tell me. God, take back everything. परमेश्वर सारी From the बातों को beginning. उससे परमेश्वर सारी बातों को उससे ले रहे हैं। Okay? God gave mobile. परमेश्वर ने मोबाइल दिया। Oh, Pastor George, give him. Brother, आप मोबाइल भी शेयर करोगे? Just pass it. Yes. वो भी शेयर करो brother. आप भी दूसरे को शेयर करना है, मगर अभी नहीं, बाद में हम. Okay. He's sharing with the people. Now he can hold this very big blessing. Brother. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God sees like this. परमेश्वर इस तरह से देखते If हैं। you hold back everything whatever God has given you, यदि परमेश्वर ने जो कुछ भी बातें आपको दिया, यदि हम लोग उसकी मुट्ठी बंद कर बने रहेंगे, people believe in tithes. परमेश्वर लोग दशवां दिन में विश्वास करते The हैं। New Testament don't. I am not telling you. This is my personal view and personal decision. It is a personal view. I can say this is my personal view. We are New Testament people. और ये इनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। Whatever is there, और नए नियम के विश्वास होने के नाते जो bank कुछ भी- accounts also, और यहाँ तक कि हमारे बैंक के अकाउंट्स भी, every our house also, हमारा घर भी, our vehicles also, हमारे जो वाहन है भी, our land also, हमारी जमीन भी, everything belongs to the Lord. हर एक बातें परमेश्वर के मालिकी की है। Give it to the Lord. परमेश्वर को दीजिए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. God will bless you. और परमेश्वर आपको Can आशीष you दे। stand please? आइए हम लोग हमारे स्थानों में We have खड़े हों। not taken offering also. Please stand. Thank you, Pastor Gaurav. Thank you, brother, for the exam class. Sorry. Thank you, brother. This is yours. Can you stand please? आइए हम लोग हमारे Pastor, please. स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। Let us close our eyes. आइए हम लोग हमारी आंखों को बंद करें। I shared 5 things. मैंने आपके सामने 5 मूल्यों को रखा है। Intimacy with the Lord. परमेश्वर साथ में घनिष्ठ बने रहना Fruit है of the Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ में बने रहना है। Growing in the fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा के फलों में फल में बनना है Sharing great grace stories. और उसी तरह से परमेश्वर की उस अनुग्रह की कहानी को लोगों के साथ में बांटना है।
we have a gifts we have to use for the Lord. और जितने सारे वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। Maturing in the gifts of the Holy Spirit. और उसी तरह से हमें परमेश्वर के उस वरदानों में अपने आप को लाना है। Stewardship of life. परमेश्वर अपने जीवन के प्रति हमें भंडारी बने रहना Do है। this thing. और यदि आप लोग इन बातों को करोगे, So many values are there. बहुत सारी मूल्य मैं आपके सामने कह सकता हूँ, But I especially I do this thing. लेकिन विशेष तौर से मैं इन बातों को करना चाहता हूँ। Really God will bless you. परमेश्वर आपको सच में आशीषित Write करेगा। it down somewhere. कहीं भी आप लिख सकते हैं। Remember every day. हर बात हर दिन इसे स्मरण रखना है Follow it. और उसे अनुमति देना है I believe और कहना है कि God is going to give you success और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब हम इन बातों को करेंगे, In your life. सफलता देंगे आपके in your जीवन में, family life, आपके पारिवारिक in जीवन your में, relationships, आपके संबंधों in में, your jobs, आपके कार्यों में, wherever you work. जहाँ कहीं भी आप काम God is करेंगे, going to give you promotion. वो परमेश्वर आपको पदोन्नति Promotion देंगे। after promotion. पदोन्नति के बाद पदोन्नति, Wherever you work. जहाँ कहीं भी हम काम God करेंगे, is not going to make you bhikhari, but God is going to make you. God is going to bless you. वो परमेश्वर आपको भिखारी नहीं लेकिन आपको सर का ताज बनाने वाला आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God wanted to bless you today. वो परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहते Right हैं। now, God wanted to bless you. वो अभी इसी समय परमेश्वर आपको आशीषित Are you ready to take His blessings? क्या आप उसके आशीष को ग्रहण करने के लिए God तैयार wanted हैं? to give you success. ओ परमेश्वर आपको भी सफलता देना चाहते हैं। Maybe you might be suffering with the success. हो सकता है आप सफलता को लेकर उन अड़चनों में हैं। People are getting success, but you're not getting success. ओ मैं लोगों का जीवन में तो मैं सफलता देख रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। God is going to give you success. परमेश्वर आज आपको सफल करेंगे। Shall we lift up our hands? आइए हम लोग हमारे हाथों को, The Spirit of the Lord is here. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर, The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है। He's moving us. वो यहाँ पर वो He's चल रहा moving है। here. वो यहाँ पर भीड़ In रहा the है midst of us. और वो हमारे बीच में है। Shall we lift up our hands? आइए हम लोग हमारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे। Oh, hallelujah. Yalla rabba shandala rabba rabba rabba. Oh, riya bala bala. Open your mouth. आइए हम लोग हमारे मुंह को खोलें। I don't know where you failed हो सकता है मुझे पता नहीं कि आप कहाँ पर असफल है, and which value you don't have. हो सकता है कि कौन से मूल्यों का आप अपने जीवन में पालन I नहीं don't know करते। anything. मैं कुछ भी नहीं But जानता, God knows everything about you. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के बारे में About your जानते हैं। life. वो आपके जीवन के About your family life. चाहे आपका पारिवारिक जीवन About हो, your workplace. आपका कार्य का स्थान क्यों ना हो, God wanted to give you success this morning. परमेश्वर आज आपको सफल बनाना Are चाहते हैं। you ready to take it? क्या आप तैयार हैं सफल होने If के you are लिए? ready to take it, क्या आप उसे ग्रहण करने के लिए lift तैयार up हैं? your hands and started to pray in Holy Spirit. ओ आइए हम लोग हमारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने लगेंगे। Pray in tongues. आइए हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना Yalla rabba 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 shanda kara rabba rabba. Uri bi rabba rabba shanda rabba rabba rabba. Oh, please. God wanted to bless you. He's opening the gates of heaven. He wanted to bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। अपने स्वर्ग के द्वार को खोलकर आपको सफल बनाना चाहते हैं। Don't see the situations around you. वो हमारे आसपास की परिस्थिति को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। We are family. हम एक परिवार है। In family it happens. वो एक परिवार में तो होता है, But now, right now, God spoke to you. लेकिन जब परमेश्वर के वचन ने आज आपसे बातें की है, Think about it and pray. Open up your mouth. और आइए हम लोग खोलकर Speak in tongues continually. वो आइए Speak in tongues. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जोर से चिल्लाकर और मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए।
Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा खुदा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा तो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा तो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, and you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जोर से परमेश्वर की तालीम करते हैं और जोर से ताली बजाते हैं
और जोर से ताली बजाते हैं, और जोर से परमेश्वर को ताली बजाते हैं। सारी आदर, सारी महिमा आपके स्वरूप यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अपने अपने स्थानों में बैठ जाइए। हम लोग ऑफरिंग लेंगे। वेट नहीं चढ़ाया है। मैंने बोला ऑलरेडी नया नियम की कलिसिया है। दिल खोलकर सोचिए मत, पॉकेट खोलकर सब खोलकर परमेश्वर को दीजिए, प्रभु जरूर आशीष करेगा। देंगे तो दिया जाएगा। प्रभु को धन्यवाद। गाना उस पर चलेगा जी। अशरस जो है वो ऑफरिंग लेना शुरू करेंगे। तुझसा इस जगह में ना कोई है नहीं, तुझ बिना सिरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जगह में ना कोई है नहीं, तुझ बिना सिरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे प्रभु तू मुझको वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे प्रभु तू मुझको वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरे राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ पर स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर तेरा तू चलना
थैंक यू पास्टर। अभी सभा समाप्त की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। शैल वी स्टैंड टुगेदर। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। महान इस ग्रेट गॉड वी हैव। इस बात की सभा को वो समाप्त करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। पिता धन्यवाद, स्तुति, आदर, महिमा, प्रशंसा आपको करते हैं स्वामी। धन्यवाद देते हैं आप महान, अद्भुत और आश्चर्यकर परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, ऊंचा खूटी का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर। ओ रियाला रबा शता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मिशन को, प्रभु जी इस कलीसिया को परमेश्वर, मिशन के सारे पास्टर्स को, सब हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप समाधान कीजिए, वो प्रार्थना करते हैं। आप समाधान ले आइए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। दिल से प्रार्थना करता हूं, मन से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका इच्छा प्रकट कर मेरे स्वामी। आपके आधीन में आते हैं, ले आते हैं अपने आप को प्रभु। हम सबको भी प्रभु जी आशीष कीजिए मेरे स्वामी। प्रभु धन्यवाद करेंगे परमेश्वर पिता। पिछला 60 साल से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। अंधकार की ताकत और शक्तियों को यीशु के नाम से नलिफाई करते हैं प्रभु जी। अरे ताकत को परमेश्वर यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। शांति समाधान हम मांगते हैं प्रभु इस मिशन में। धन्यवाद देते हैं स्वामी। आशीष कीजिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, जो नहीं आए उन्हें भी आशीष कर मेरे स्वामी। उनके डर और भय को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, हर एक लोगों को नाम बाय नाम आपके हाथों में सौंपते हैं। सामर्थ्य के हाथों में परमेश्वर, आशीष की हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनको आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। जिसके प्रभु जो दिल से मांगा है, जिसका बच्चा नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से उनके कोख को खोलकर प्रभु उन्हें संतान प्राप्त करवाइए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, संतान प्राप्त करवाइए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनको जॉब नहीं है प्रभु उनको जॉब दीजिए प्रभु। और जिसको प्रमोशन नहीं है उनको प्रमोशन दीजिए परमेश्वर। कार्य में प्रभु जी आशीष नहीं, उनके जीवन में आशीष लेके आइए। दुख तकलीफ में है प्रभु, उस दुख तकलीफ को दूर कर कर शांति से भर दीजिए, आनंद से, खुशी से यीशु के नाम से भर दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा सबके जीवन में प्रकट कीजिए। जब हम घरों को लौटते हैं हमारे संग, और प्रभु जी जो यहाँ पर है प्रभु जी, और प्रभु सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस परमेश्वर उनके संग और साथ रही है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, सारी आदर में आपके हाथों में सौंपते हैं, नम्र होते हैं प्रभु। आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपका नाम सारे नामों से ऊंचा है। वो है सुंदर, पवित्र। ओ प्रभु उद्धारकर्ता का नाम यीशु का नाम है, जिस नाम से हर एक घुटना झुकेगा और जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा आपकी करते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता निरंतर हमारे साथ साथ रहे। सब बोले सबको जय मसीह की। जितने माता लोग हैं और एक बार उनको हैप्पी मदर्स डे। प्रभु आपको आशीष करे, आपके संग परमेश्वर हमेशा रहे। आप परमेश्वर में मजबूत रहिए और अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभा समाप्त हो गई।